હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો એક તરફ જ્યાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો માટે લગ્ન કરવા એટલે ઘણો મોટો ખર્ચ અને આર્થિક સંઘર્ષ કહેવાય છે, ત્યારે સુરતના અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 16 જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓના ઇજિતમાઈ નિકાહ એટલે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરી માનવતાના દર્શન કરાવવામાં આવ્યા હતા। આજના કપરા સમયમાં એક દીકરીના પિતા બોજા હેઠળ દબાયેલા હોય છે। જ્યારે દીકરીની ઉંમર લગ્ન લાયક થાય ત્યારે દીકરીના પિતા મોંઘવારી અને આર્થિક સંકળામણના કારણે લગ્નમાં કર્યાવર એટલે કે દહેજ માટે સંકોચ અનુભવતા હોય છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ છે કે જે સમૂહ લગ્ન થકી આવા પિતાનો લગ્નનો ભાર હળવો કરી રહી છે, કે જ્યાં સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબ શાહ વિસ્તારમાં આયોજિત ચોથા ઇજ્તિમાઈ નિકાહ એટલે કે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જેમાં આર્થિક સંકળામણથી પીડાતા લોકોનો વિશેષ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં 16 જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓના લગ્ન પૂરા સમાજમાં એકતા અને પ્રેમના પ્રતીક સાથે જ કરવામાં આવ્યા હતા, કે જ્યાં મુસ્લિમ ધર્મગુરુ કાસિમ અશરફ અને તલ્લા અશરફ અને પીરે તરીકત ફયાઝ બાબા રિફાઈ સહિત અનેક સૈયદ સાદાત ખાસ ઉપસ્થિત રહી દરેક દીકરીઓના આવનાર ભવિષ્ય માટે દુઆઓ કરી હતી। मैं सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें उन कमज़ोर तबके के लोगों का समूह लगन इज्तिमाई शादी कर रहे हैं, जो जहेज़ का ये लंबा चौड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन ने अपने ज़िम्मे लिया और ये शुभ काम, एक अच्छा काम जिसमें मानवता और इंसानियत से भरा हुआ काम किया उन्होंने। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों का काम कहलाता है और कुछ काम ऐसा होता है जिसे इंसानियत का काम कहलाया जाता है। तो अशरफी फाउंडेशन ने ये काम एक इंसानियत वाला अमल किया है। जिम्मेदारों ने अपने घर की शादी का आयोजन नहीं किया है, उन कमज़ोर तबके के लिए किया है। लिहाजा ये इस इंसानियत भरे कदम की सराहना करनी चाहिए और इस तरह का हर तरीके से कदम होना चाहिए, न सिर्फ मास मैरिज करके, न सिर्फ इज्तिमाई शादी करके, मेडिकल फील्ड में भी हम गरीबों की मदद करें। और आज सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन की, वो तालीम की, इस अहमियत को समझना चाहिए। अक्ल बुद्धि तो सभी के पास होती है, जाहिल के पास भी होती है और एक पढ़े लिखे के पास भी होती है, लेकिन जाहिल मिसगाइड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, उनको अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी, अच्छा संस्कार बनाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे भारतीय बने। कि हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जनाब मौलाना अलीमुद्दीन अशरफी साहब को कि उन्होंने चौथा ये मास मैरिज समूह लगन का प्रोग्राम किया है। मैं चाहूँगा अगर सूरत में ऐसे कई अलीमुद्दीन पैदा हो जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत से प्रॉब्लम का सार्ट आउट हो जाएगा। એક ઘર પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટેની દરેક જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓની ભેટ સોગાત અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવી હતી અને આ ઇજ્તિમાઈ નિકાહને બિરદાવવામાં આવ્યા હતા અને સાથે કબૂલ હે કહીને પોતાના આવનાર ભવિષ્યને 16 દીકરીઓએ સાદગીથી અપનાવી અશરફી ફાઉન્ડેશનનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। मैं सूरत से हूँ एंड ये इज्तिमाई निकाह है अशरफी फाउंडेशन की ओर से। अशरफी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अशरफी फाउंडेशन वॉज द बेस्ट फाउंडेशन। मेरे किचन का सामान, मेरे जूते, मेरी इयररिंग्स, हार, इनफैक्ट मेरा पर्स, मेरा घूंघट, मेरा दुपट्टा, मेरी चूड़ी सब अशरफी फाउंडेशन की ओर से है एंड बहुत अच्छा है। आज कितने निकाह हो रहे हैं? यहाँ पे 16 निकाह हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं सूरत से ही हूँ, संग्राम। हर बार होना चाहिए। इनफैक्ट निकाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को आसान बनाओ और ये काम अशरफी फाउंडेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। मेरी फाउंडेशन में से हुआ गया है निकाह
इंशाल्लाह यहाँ से सामान वगैरह चीज़ बहुत अच्छी दी जाती है। महर नीके का जोड़ा है, वस्तु चीज़ बहुत माशाल्लाह दी गई है। और इंशाल्लाह गुजारिश है कि आगे भी नीके हो, और जिनके माँ बाप या कोई नहीं है वो इंशाल्लाह यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिया गया है, महर या अच्छी चीज़ें हैं। और अशरफी फाउंडेशन से मेरा निकाह हुआ इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दहेज और सामान कपड़े और घर के सामान की वगैरह चीज़ें बहुत इंशाल्लाह अच्छी दी गई है। और इंशाल्लाह ये जायज़ है कि जो जिसके माँ बाप या कोई नहीं है जिसका वो इंशाल्लाह यहाँ कर सके, जिसके सामान है सब चीज़ परवरिश ने बहुत अच्छा है, कपड़े का खाने का सबका इंतज़ाम किया गया है, देने का निके के जोड़े का सबका इंतज़ाम किया गया है। महर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह दी गई है। और बस ये गुजारिश है कि अच्छा इंशाल्लाह होता रहे और जिसके माँ बाप नहीं है वो यहाँ पे कर सके। बस मेरी शादियाँ अशरफी फाउंडेशन में हो रही है इल्मुद्दीन भाई के थ्रू। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा उन्होंने सब करवाया और मेरे जैसी दूसरी लड़कियों को भी। और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहे और उनके ये काम ताउम्र चलता रहे। સામાન્ય રીતે લગ્નમાં વિવિધ ખર્ચાઓ અમુક કુરિવાજોના લીધે કરવામાં આવતા હોય છે કે જેના પાછળ લાખો રૂપિયા ખર્ચાઈ જવાની આશંકા રહેતી હોય છે। ત્યારે આજના સમયમાં એકતા અને પરસ્પર પ્રેમના પ્રતીક સમાન ઇજ્તેમાઈ નિકાહનું વિશેષ આયોજન મોંઘવારીના સમયમાં કરાતા સમગ્ર દેશવાસીઓમાં માનવતા અને પ્રેમનો સંદેશો પહોંચ્યો હતો। ત્યારે અશરફી ફાઉન્ડેશન જેવું આયોજન અન્ય સમાજ પણ અપનાવે તે આજના સમયની માંગ છે। ત્યારે આજના યુગમાં લગ્ન એ ધામધૂમથી દેખાવો નહીં પરંતુ એક સાદગીનો સંદેશ આ પ્રકારના આયોજનથી પુરવાર થાય છે। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खिदमत खल्क की दावत दी। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, बल्कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश दिया है कि भूखों को खाना खिलाना भी इबादत है, प्यासों को पानी पिलाना भी इबादत, अगर कोई बीमार है उसे बीमार पुरुषी के लिए जाना ये भी इबादत, कोई मुसीबत ज़दा है उसकी मुसीबत को दूर करना भी इबादत, अगर कोई हाजतमंद है उसकी हाजत को पूरा करना भी इबादत, और अगर किसी यतीम बेटी का हमने उसकी परवरिश की, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है कि तुम में सबसे बेहतरीन मकान वो है, सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश करके उससे अच्छी तालीम दे, उसकी तरबियत करे और फिर उसका निकाह करे। तो ये इस्लाम का तस्वुर है कि हर चीज़ में सिर्फ खिदमत है। तो मदद करने को, हाजत को पूरी करने को, किसी की खिदमत करने को इस्लाम ने इबादत तस्वुर किया है। इसी सोच को लेकर अशरफी फाउंडेशन आगे बढ़ा और उसने बेशुमार यतीम लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख रहे हैं कि चौथे इज्तिमाई निकाह में 16 बेटियों का निकाह किया। हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो वो निकाह कहते हैं इजाब व कबूल को। सिर्फ इजाब व कबूल, लड़की ने कहा, दुल्हन ने कहा मैंने कबूल है, दूल्हे ने किया मैंने कबूल है, ये हो गया निकाह। इसके अलावा जो भी कुछ रस्म हम इजाद करते हैं, जिस रस्म को हम अदा करते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे पीठी हो, चाहे कोई भी गलत रस्म व रिवाज हो, गाना बाजा हो या फिर नाच हो, ये सब हराम है इस्लाम में। और यही वजह कि एक गरीब बाप अपनी बेटी का निकाह करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। एक यतीम बच्ची किस तरीके से निकाह करेगी अपना, तो अशरफी फाउंडेशन ऐसे बच्चियों को तलाश करता है, ढूंढता है, ढूंढ करके निकाह के लिए आमादा करता है, फिर एक स्टेज को सजाता है और उसके ऊपर ऐसी यतीम और गरीब बच्चियों को इकट्ठा करके उनका निकाह किया जाता है। आज के दौर में इज्तिमाई निकाह क्यों जरूरी है? आज के दौर में इज्तिमाई निकाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए है कि इससे गलत रस्म व रिवाज की काट होती है। हम ये इज्तिमाई निकाह सिर्फ शौकिया नहीं करते, बल्कि लोगों को बताना चाहते हैं कि निकाह करना है अपने घर में तो इस तरीके से करिए, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी बस्ती में इस तरीके से निकाह कीजिए जिस तरीके से ये स्टेज पर होता है, अशरफी फाउंडेशन के मातहत होता है, ताकि जितनी भी गलत रस्म व रिवाज है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, एजुकेशन तो हर जनरेशन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। हमारे यहाँ कितनी तारीख़ों में ऐसे बुजुर्गान दीन पैदा हुए जिन्होंने 60 साल की इबादत में इल्म हासिल किया और अल्लाह के वली बन गए। तो एजुकेशन हर हाल में ज़रूरी है। जैसा कि एक आदमी को रोशनी की ज़रूरत है, इस तरीके से इल्म की ज़रूरत हर इंसान को है। तो उसकी रोशनी में जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब करता हुआ नज़र आता है। કેમેરામેન અલમાસ ખાન અને તોશિફ શેખ સાથે એઝાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।